Hello bachcho, let's see this question. This question says a large number of these stomata are present on the lower surface of the dicotyledonous leaves in the terrestrial plants. Why? तो ऐसा क्यों होता है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनकी वो होते हैं डाइकॉट लीव्स होती हैं और उन डाइकॉट लीव्स में क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है लोअर सरफेस पे पाया जाता है ऐसा क्यों होता है सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर key concept involved here is Key concept involved here is anatomy of dicot leaf. Dicot leaf. तो डाइकॉट लीफ को हम टाइप ऑफ लीफ पाई जाती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ जिसके बोथ सरफेसेस एक जैसे नहीं होते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ पाई जाती है लेट्स सी अ डायग्राम सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस इज द टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ ये क्या है डाइकॉट लीफ का टीएस है इसमें देखिए ऊपर देखिए कोई भी स्टोमेटा नहीं है दिस इज द एडेक्सियल एपिडर्मिस क्या है एडेक्सियल एपिडर्मिस है इसके बाद क्या है दिस इज द पैलिसेड मीजोफिल फिल सेल्स देन उसके नीचे क्या है दीज आर एयर कैविटीज these are spongy mesophyll cells these are spongy mesophyll cells these all are parenchymatous इनके बीच में एयर कैविटीज है ताकि अच्छे से गैस एक्सचेंज हो सके दिस इज द स्टोमा और वी कुड से द पोर इसके नीचे क्या है दिस इज द सबस्टोमेटल कैविटी है इसके नीचे सबस्टोमेटल कैविटी है देन वी हैव द एडेक्सियल एपिडर्मिस एडेक्सियल हो गई दिस इज अवर एबेक्सियल एपिडर्मिस एबेक्सियल जो एपिडर्मिस होती है वो नीचे की होती है लोअर सरफेस एपिडर्मिस होती है देन इन रेड वी कुड से ये जो ब्लू में है इनसाइड ब्लू सेल्स आर दीज आर दी जाइलम उसको रेड सर्कल क्या है रेड सर्कल क्रॉस कर रहा है दैट इज दी फ्लोएम एंड देन वी हैव द बंडल शीथ सेल्स क्या है जो ग्रीन में है दिस ये जो ग्रीन सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल है ये क्या है बंडल शीथ क्या है बंडल शीथ सेल्स है तो ये हमारा डाइकॉट लीफ का टीएस है इसे हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं सो यू कैन सी देयर इज नो स्टोमेटा ऑन द एडेक्सियल एपिडर्मिस बट वन और टू इन द एपेक्सियल एपिडर्मिस लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं तो हमें यही बताना है स्टोमा क्या होता है स्टोमेटा और वी कुड से स्टोमा is a small pore-like apparatus क्या होता है this is pore-like apparatus guarded by two guard cell which opens and closes the stomata ये जो गार्ड सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स surrounded by subsidiary cells और होता क्या है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर दी लैंड प्लांट्स जिनके पास क्या है और क्या करते हैं एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल तो ये ऐसे प्लांट होते हैं इनमें क्या होता है लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं रीजन क्या है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैव लोअर सरफेस ऑफ लीफ विद मोर स्टोमेटा ये क्या होता है with more stomata to reduce the rate of transpiration ट्रांसपिरेशन के रेट को रोक सके ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या होता है loss of water in the form of
in the form of water vapor through stomata in leaves. ये लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा एंड लीव्स। तो इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए, ज्यादा ना हो, थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, इसको रिड्यूस करने के लिए स्टोमेटा जो होता है वो ज्यादा होता है लोअर सरफेस पे। क्योंकि अगर क्या होगा, मोर स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, अगर ऊपर ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा होगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टाइम क्या होगा, CO2 अंदर आ गई, मोर वाटर विल बिकम वाटर वेपर ड्यू टू एक्सपोजर टू सन, ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन, मतलब डायरेक्टली एक्सपोज होगा और तो ज्यादा वाटर लॉस होगा। डायरेक्ट एक्सपोजर टू ब्रीज एज वेल, टू ब्रीज एज वेल, मतलब अगर हवा चलती है तब भी वाटर लॉस है, क्योंकि ऊपर का सतह हट जाता है। एंड इट इज हेवीली क्यूटिनाइज्ड। अपर सरफेस क्या है, मोर स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, तो ड्यूरिंग डे टाइम ये होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मोर वाटर विल बिकम वाटर वेपर ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपोजर एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू ब्रीज एज वेल, सो मोर वाटर विल बी लॉस्ट। सो ये क्या होता है, सो दिस कंडीशन इज नॉट बेनिफिशियल, ये क्या है, काम की नहीं है, बेनिफिट नहीं दे रही। सो लोअर सरफेस stomata are more protected from sun and and breeze exposure, thereby reducing water loss. So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.